कक्षा 2 का में हिंदी विषय में आपका जो पहला पाठ है वो है सबसे सुंदर हमारा देश। सबसे सुंदर हमारा देश। तो इस कविता के अंदर हमारे देश से संबंधित बातों के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको इस पाठ से संबंधित 3 प्रश्न उत्तर आपको लिखवा रहा हूँ। इन प्रश्नों को आपको अपने कॉपी में उतारना है और याद करना है। देखो, पहला प्रश्न है, कविता में किसका गुणगान किया गया है? कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो इसका उत्तर है, कविता में देश का गुणगान किया गया है। कविता में देश का गुणगान किया गया है। फिर प्रश्न नंबर 2, उत्तर में बादल किससे टकराकर जल बरसाते हैं? उत्तर यानी दिशा, 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये उत्तर दिशा की बात कर रहा है कि भारत की उत्तर दिशा में बादल जो है किससे टकराकर जल बरसाते हैं? तो इसका उत्तर है, उत्तर में बादल हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है हमारे उत्तर भारत के उत्तर दिशा में। तो बादल जो है हिमालय से टकराकर जल बरसाते हैं। उत्तर में बादल हिमालय से टकराकर जल बरसाते हैं। तीसरा प्रश्न है, गंगा की पावन धारा क्या करती है? गंगा बहुत ही बड़ी नदी है जिसे हम हिंदुस्तान में धार्मिक तौर पर उसका महत्व ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि गंगा की पावन धारा क्या करती है? तो गंगा की पावन धारा सबके कष्टों को हरती है। कष्ट यानी मुश्किलें या समस्याएं। तो गंगा की पावन धारा सबके कष्टों को हरती है। तो इन 3 प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारना है, इसे याद करना है। मैं एक बार वापस इसको आपको बोला के बताता हूँ, तो ध्यान से आप इसको देखिए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका पहला प्रश्न? कविता में किसका गुणगान किया गया है? पहला प्रश्न क्या है? कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो इसका उत्तर है, कविता में देश का गुणगान किया गया है। कविता में देश का गुणगान किया गया है। फिर इसका प्रश्न नंबर 2, उत्तर में बादल किससे टकराकर जल बरसाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर में बादल हिमालय से टकराकर जल बरसाते हैं। उत्तर में बादल हिमालय से टकराकर जल बरसाते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंतिम प्रश्न है, गंगा की पावन धारा क्या करती है? गंगा की पावन धारा क्या करती है? इसका उत्तर है कि गंगा की पावन धारा सबके कष्टों को हरती है। तो इन 3 प्रश्नों को अपने कॉपी में उतारो और इसे याद कीजिए।